आज हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में ना। तो आइए देखते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। देखिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इन दोनों का दो डेफिनेशन है ना। तो ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं? देखिए जब कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन ऐड कर ले या फिर कोई सब्सटेंस हाइड्रोजन रिमूव कर दे। क्या ऐसा कोई सब्सटेंस जो ऑक्सीजन ऐड करता है हम बोलेंगे कि उसका ऑक्सीडेशन हुआ है, या ऐसा कोई सब्सटेंस जो हाइड्रोजन क्या करे रिमूव कर दे उसे बोलेंगे ऑक्सीडेशन। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? व्हाट इज ऑक्सीडेशन? द रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है। अब रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन जो होता है ऑक्सीडेशन का ठीक उल्टा है। ठीक उल्टा का मतलब क्या होगा? रिडक्शन में ऑक्सीजन जो होगा वो रिमूव होगा और हाइड्रोजन क्या होगा? ऐड होगा ना। तो रिडक्शन के प्रोसेस में क्या होता है? जब किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन रिमूव हो जाए या फिर किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन ऐड हो जाए तो हम बोलेंगे उसका क्या हुआ है? रिडक्शन ना। तो व्हाट इज रिडक्शन? द रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन रिमूव हो जाए और हाइड्रोजन ऐड हो जाए उसे हम बोलेंगे रिडक्शन ना। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में फ़र्क समझ में आ गया। तो कैसे क्या फ़र्क है? ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होता है, रिडक्शन में ऑक्सीजन रिमूव होता है। ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन रिमूव होता है और रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड होता है ना। अब सुनिए एक बात और क्या ऐसा कोई सब्सटेंस जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा हो, ठीक है, ऐसा कोई सब्सटेंस जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा हो वो किसी तरह बिहेव करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। और ऐसा कोई सब्सटेंस जिसका रिडक्शन हो रहा है किसी तरह बिहेव करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ना। नाम ऑक्सीडेशन है लेकिन है क्या रिडक्शन? आपको उल्टा याद करना है। क्या? जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है ना। तो और कुछ बातें आपके एनसीईआरटी में टर्म दिया रिडॉक्स रिएक्शन। क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ में हो उसे हम बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक प्लेस इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। ऐसा कोई रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो रिडक्शन भी हो रहा हो उसे क्या बोलेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं ना। अब आइए कुछ एग्जांपल की मदद से समझते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक्चुअल में होता क्या है ना। देखिए आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिखे गए हैं। इसी एग्जांपल को हमें समझना है कि किसका ऑक्सीडेशन होता है किसका रिडक्शन। तो एक चीज़ याद रखिएगा, हमेशा रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन होता है और रिएक्टेंट का रिडक्शन होगा। प्रोडक्ट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन से कोई लेना देना नहीं है ना। क्या याद करना है आपको? हमेशा रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन होता है, रिएक्टेंट का रिडक्शन होता है। ठीक है। तो आइए देखते हैं। एग्जाम में मान लो क्वेश्चन दे दिया इस तरीके से, ये क्वेश्चन दे दिया, बोलेगा इस क्वेश्चन में बताओ किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। या फिर क्या पूछेगा, इस क्वेश्चन में बताओ कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है ना। तो देखो कैसे करोगे, हमें क्या करना है, हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को क्या करना है, कंपेयर करना है। कैसे? देखो यहाँ पे देखो सिर्फ और सिर्फ आयरन है ना। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाओ तो देखो क्या फ़र्क आ रहा है। यहाँ सिर्फ आयरन था ना, अब आयरन के साथ कौन लग गया है? ऑक्सीजन। यानी कि आयरन में कहीं ना कहीं ऑक्सीजन क्या हो गया? ऐड हो गया है ना। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन क्या हो? ऐड हो, तो उसे क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। तो आयरन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है यानी आयरन का क्या हो रहा है? आयरन का हो रहा है ऑक्सीडेशन। आयरन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन ना। अगर हम H2O को H2 से कंपेयर कराएं तो हमें क्या देखने को मिल रहा है? देखो इस हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन है लेकिन प्रोडक्ट में देखो हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन नहीं है। यानी कि हाइड्रोजन में से ऑक्सीजन क्या हो गया? रिमूव हो गया है। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन क्या हो जाए? रिमूव हो जाए, उसका क्या होता है? रिडक्शन। यानी कि H2O में से हाइड्रोजन रिमूव हो गया है, इसका मतलब H2O का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है ना। तो मैंने क्या बताया था, ऐसा कोई रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो वो क्या कहलाता है? रिडॉक्स रिएक्शन। देखिए ऐसा कोई रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रिडक्शन भी हो क्या कहलाएगा? रिडॉक्स रिएक्शन। यानी कि ये आपका एक रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो आपके CBSE 2023 में क्वेश्चन पूछा था कि ऐसा कोई एग्जाम्पल बताओ जो कि एक रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल हो जिसमें कि ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो और ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। तो यही आपका वो एग्जाम्पल है जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और ऑक्सीजन क्या हो रहा है?
रिमूव हो रहा है ना। तो देखो हुआ क्या, हम क्या हमने कहा कि सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन होता है और रिएक्टेंट का रिडक्शन। तो देख रहे हो जो रिएक्टेंट है उसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है, जो रिएक्टेंट है उसी क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो प्रोडक्ट का ना ऑक्सीडेशन होता है ना रिडक्शन होगा ना। मान लो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, तो कैसे आप आंसर लिखेंगे। तो देखिए हमने क्या बताया, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो किसी तरह बिहेव करता है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ना। तो यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो आयरन किसी तरह बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ना। अगर पूछ लिया बताओ इन दोनों में से कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, तो देखो जिसका रिडक्शन होता है वो किसकी तरह बिहेव करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो यानी H2O का रिडक्शन हो रहा है तो H2O किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ना। तो मिला के जुला के आपका 4 क्वेश्चन बन गया। कैसा, पहला क्वेश्चन पूछ सकता है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, आयरन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। H2O का रिडक्शन हो रहा है, H2O ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब आइए देखते हैं बी वाले क्वेश्चन को सॉल्व करें। इसमें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है ना। अगर हम कॉपर ऑक्साइड को कॉपर से कंपेयर कराएं तो क्या हमें देखने को मिल रहा है, ये जो कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन निकल गया ना। तो कॉपर में से ऑक्सीजन निकल जाएगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है रिडक्शन। यानी कि कॉपर ऑक्साइड का यहाँ पे क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है ना। और अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, देखो हाइड्रोजन में क्या हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया है। यहाँ हाइड्रोजन था, यहाँ हाइड्रोजन के साथ क्या लग गया, ऑक्सीजन। जब किसी में ऑक्सीजन ऐड होता है, जब किसी में ऑक्सीजन ऐड होता है तो उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन ना। अब जिसका रिडक्शन होता है वो किसी तरह बिहेव करता है, वो बिहेव करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो किसी तरह बिहेव करता है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ना। तो आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन में कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। तो याद रखिए सबसे पहले हमें ये पता कर रहा होगा किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन, उस हिसाब से ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग फैसला कर सकते हैं। ठीक है, अब सी वाला क्वेश्चन है, इसमें हमको पता करना है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन। तो देखो अगर हम MnO मैंगनीज ऑक्साइड का कंपेयर कराएंगे MnCl2 से तो हमें क्या देखने को मिला, देखो Mn के साथ ऑक्सीजन था लेकिन Mn के साथ ऑक्सीजन नहीं है, क्लोरीन है ना। तो मिला जुला के इसमें में से ऑक्सीजन क्या हो गया, रिमूव हो गया। और ऐसा कोई सब्सटेंस जिसमें ऑक्सीजन निकल जाए, उससे क्या होता है, रिडक्शन। यानी कि मैंगनीज ऑक्साइड का यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। और जिसका रिडक्शन होता है किसी तरह बिहेव करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है ना। अब अगर हम HCl का कंपेयर कराएं किसके साथ, क्लोरीन के साथ ना, तो क्या हो रहा है, देखो क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन निकल गया। तो ऐसा कोई सब्सटेंस जिसमें से हाइड्रोजन निकल जाए, ऐसा कोई सब्सटेंस जिसमें हाइड्रोजन निकल जाए, हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन। यानी कि यहाँ HCl का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है किसकी तरह बिहेव कर रहा है, वो बिहेव करता है आपका रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ना। ये आपके NCERT का दिया हुआ है, बुक किताब में देखिए कि मिल जाएगा। अगर मैं डी वाले का कंपेयर कराऊँ तो देखो क्या हो रहा है, जिंक ऑक्साइड के अगर हम कंपेयर कराएं जिंक के साथ तो क्या हो रहा है, देखो जिंक के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है और जिंक में से ऑक्सीजन निकल गया। ये सब्सटेंस में से ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है, तो उसका रिडक्शन होता है। तो जिंक ऑक्साइड का क्या हो रहा है यहाँ पे, रिडक्शन। और जिसका रिडक्शन होता है किसकी तरह बिहेव करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। यहाँ कार्बन देखो, कार्बन के फॉर्म में यहाँ कार्बन के साथ क्या लग गया, ऑक्सीजन ना। तो जब किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो जाता है, जब किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो जाता है तो उसका होता है ऑक्सीडेशन। तो कार्बन का यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। जिसका ऑक्सीडेशन होता है किसकी तरह बिहेव करता है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ना। तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन क्या करते हैं, सॉल्व कर सकते हैं ना। आइए कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल दोनों है जो वो 2023 एग्जाम में आपके पूछा गया है ना। आइए देखते हैं इसमें किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन। अगर हम अमोनिया का कंपेयर कराएं किसके साथ, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के साथ, तो क्या होगा, देखो नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है ना और यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन है। तो हुआ क्या, नाइट्रोजन में से हाइड्रोजन रिमूव हो गए, ऑक्सीजन ऐड हो गया है। यानी इसके साथ क्या हुआ है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ऐसा कोई सब्सटेंस जिसमें हाइड्रोजन रिमूव हो, ऑक्सीजन ऐड हो, तो उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। यानी कि NH3 का यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो किसकी तरह बिहेव करेगा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ना। अब ऑक्सीजन का कंपेयर करा, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन का कंपेयर करा, ऑक्सीजन का यहाँ पे वाटर से कंपेयर कराओ तो क्या हुआ,
ऑक्सीजन के फॉर्म में था। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन में क्या हो गया, हाइड्रोजन ऐड हो गया। यानी कि किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन ऐड हो जाए, किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन ऐड हो जाए तो उसका होता है रिडक्शन। यानी ऑक्सीजन का यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। जिसका रिडक्शन होता है किसकी तरह बिहेव करता है, बिहेव करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ना। अब ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ है, आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ कौन लग गया है, वाटर ना। एक पल के लिए ऑक्सीजन को आप छुपा लीजिए ना, तो कंपेयर कराइए। हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन था, यहाँ हाइड्रोजन के साथ कौन लग गया, ऑक्सीजन। तो इसमें क्या हो गया, ऑक्सीजन ऐड हुआ है, किसी में ऑक्सीजन ऐड होगा तो उसका ऑक्सीडेशन होता है। यानी कि H2 का यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका रिड्यूसिंग एजेंट ना। अब अगर मैं ऑक्सीजन का कंपेयर कराऊँ वाटर के साथ तो क्या हमें देखने को मिलता है, तो देखिए यहाँ सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन था, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ क्या लग गया, हाइड्रोजन। यानी कि ऑक्सीजन में हाइड्रोजन ऐड हो गया है। जब किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन ऐड होता है तो उसका क्या होता है, रिडक्शन। तो ऑक्सीजन का क्या हुआ यहाँ पे, रिडक्शन। और जिसका रिडक्शन होता है क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो वही आपके एग्जाम में पूछा गया था, इनमें से कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो जब तक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नहीं पता करेंगे तब तक हम बता ही नहीं सकते कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है ना। तो जितने भी अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किए, ये सारे क्वेश्चन आपके एक तरीके से रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। कैसे रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो। तो देख सकते हैं कि हर एक रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है ना। तो मैंने चीज़ और बताया था, हमेशा रिएक्टेंट का ही ऑक्सीडेशन होता है और रिएक्टेंट का ही रिडक्शन होता है। तो देख सकते हैं इसमें हमेशा रिएक्टेंट का ही ऑक्सीडेशन हुआ है और रिएक्टेंट का ही रिडक्शन हुआ है ना। तो इस तरीके से आप रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं और बता सकते हैं कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है ना। अब देखो आपके CBSE 2024 में भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से एक क्वेश्चन आया है ना। आइए देखते हैं इस साल कौन सा क्वेश्चन आया है, ठीक है। तब तक इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो देखिए यही वो क्वेश्चन है जो आपके CBSE 2024 में पूछा गया था। इस क्वेश्चन के रिलेटेड क्या पूछा था कि बताओ इसमें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है और कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है ना। तो आइए देखते हैं क्या होता है। अगर हम क्या करें, H2S को सल्फर से कंपेयर कराएं ना, तो देखो क्या हो गया है, सल्फर में यहाँ हाइड्रोजन था, अब सल्फर में से हाइड्रोजन क्या हो गया, रिमूव हो गया है ना। जब किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन रिमूव होता है तो क्या होता है, जब किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन रिमूव होता है तो उसका ऑक्सीडेशन होता है। यानी H2S का यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है किसकी तरह बिहेव करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है ना। अगर मैं SO2 को सल्फर से कंपेयर कराऊँ तब क्या होगा, देखो सल्फर के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे सल्फर का में से ऑक्सीजन निकल गया है ना। सल्फर के साथ ऑक्सीजन है रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में सल्फर में से ऑक्सीजन निकल गया ना। तो ऐसा कोई सब्सटेंस जिससे ऑक्सीजन क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, ऐसा कोई सब्सटेंस जिसके ऑक्सीजन रिमूव हो जाए उसका होता है रिडक्शन। यानी SO2 का यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। और जिसका रिडक्शन होता है किसी तरह बिहेव करता है, वो बिहेव करता है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ना। तो वही आपके एग्जाम में पूछा था कि इनमें से चारों स्टेटमेंट दिया गया है, उस चार स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, वही स्टेटमेंट सही है जिसमें H2S का ऑक्सीडेशन हो रहा है और वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, SO2 का रिडक्शन हो रहा है और वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है ना। अब देखिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से रिलेटेड आपके लिए होमवर्क है, आप कमेंट में करके बताइए कि इसमें से किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। अब हम लोगों ने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है ना। ये भी पढ़ लिया कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को कैसे पहचाने है ना। बात आती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, इन दोनों का अगर डिफिनेशन है तो डिफिनेशन क्या होता है ना। डिफिनेशन का क्या कहेगा, रिड्यूसिंग एजेंट नाम में ही छुपा हुआ है आंसर। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब ऐसा कोई सब्सटेंस जो दूसरों को रिड्यूस कर दे। क्या रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ऐसा कोई सब्सटेंस जो दूसरों को रिड्यूस करके खुद का ऑक्सीडेशन करे, उसके रिडक्शन कहते हैं। द सब्सटेंस विच रिड्यूस अदर सब्सटेंस एंड इटसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज इज नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसा कोई सब्सटेंस जो दूसरों का रिडक्शन करे और खुद का ऑक्सीडेशन करे उसे हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का में क्या होता है, व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऐसा कोई सब्सटेंस जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे और खुद का रिडक्शन करे उसे बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना। द सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज अदर सब्सटेंस एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसा कोई सब्सटेंस जो खुद दूसरों को ऑक्सीडेशन करे और खुद का रिडक्शन करे उसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना। तो
ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का डिफिनेशन पढ़ने के बाद आइए हम लोग देखते हैं आपके एनसीईआरटी में जो एक्टिविटी 1.11 है तो वो क्या कहना चाहता है ना। तो आपके एनसीईआरटी में जो एक्टिविटी 1.11 है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि एक चाइना डिश लेना है, ठीक है। उस चाइना डिश में हमें क्या करना है, कॉपर के पाउडर को कुछ ग्राम लेना है। एक चाइना डिश में हमें कॉपर के पाउडर को लेना है कुछ ग्राम। उसके बाद क्या करना है, हमें बर्नर पर रख के उसको हीट करना है ना। तो एक्टिविटी 1.11 कह रहा है कि जब हम लोग चाइना डिश में कॉपर पाउडर को रख के हीट करेंगे तो क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलता है ना। तो देखिए कॉपर पाउडर का मतलब कॉपर की बात कर रहा है और कॉपर का सिंबल क्या होता है, Cu ना। कॉपर किस फॉर्म में होता है, सॉलिड के फॉर्म में ना। कॉपर के अगर कलर की बात करेंगे तो कॉपर का कलर क्या होता है, ये आपके ब्राउन कलर का सब्सटेंस होता है ना। तो जब हम लोग कॉपर पाउडर को चाइना डिश में रख के हीट करेंगे तो क्या होगा, कोई भी चीज़ को हीट करते हो तो किससे रिएक्शन करता है, वो रिएक्शन करता है ऑक्सीजन से। यानी कि कॉपर पाउडर को भी हीट करोगे तो किससे रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन से ना। तो कॉपर जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, ये बनाता है CuO। क्या बनाएगा, CuO, जिसे हम लोग कॉपर सेकेंड ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड ना। तो देखिए हुआ क्या, तो इस एक्टिविटी में क्या हुआ, जब हम लोग ब्राउन कलर के कॉपर पाउडर को हीट करते हैं तो वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। रिएक्शन करने के बाद क्या बना लेता है, कॉपर सेकंड ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेता है, जो कि किस कलर का होता है, ये आपका ब्लैक कलर का होता है। किस कलर का, ब्लैक कलर का होता है ना। आज आप इस एक्सपेरिमेंट को अपने घर पर भी कर सकते हैं। कैसे, आपको एक कॉपर की वायर लेना है। कॉपर की वायर को लाइटर के ऊपर जब रख के हीट करेंगे, देखेंगे कि जो कॉपर की वायर है उसके ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग हो जाती है ना। तो जो ब्लैक कलर का कोटिंग होता है वो कॉपर ऑक्साइड के फॉर्मेशन की वजह से होता है ना। तो एक्टिविटी 1.11 में हमें क्या देखने को मिलता है, जब ब्राउन कलर के कॉपर को हीट करते हैं तो हमारे एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और बनाता है कॉपर सेकंड ऑक्साइड, जो कि ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है ना। यानी कि कॉपर को जब हम लोग हीट करेंगे, मान लो कॉपर की वायर को हीट करेंगे ना, तो उसके ऊपर क्या होगी, उसके ऊपर हमें ब्लैक कलर का कोटिंग देखने को मिलेगा। ये जो ब्लैक कलर की कोटिंग है किसकी होती है, ये आपके कॉपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन की वजह से होता है, ठीक है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब कॉपर पाउडर को हीट करते हैं तो उस पर ब्लैक कलर की कोटिंग लग जाती है। वो ब्लैक कलर का जो कोटिंग होता है उस सब्सटेंस का नाम क्या है, उस सब्सटेंस का नाम है कॉपर सेकंड ऑक्साइड ना। अब कह रहा है कि अगर इस ब्लैक कलर की कोटिंग को हमें हटाना है, रिमूव करना है कॉपर ऑक्साइड से, तो क्या करना पड़ेगा। तो देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर ब्लैक कलर की कोटिंग को कॉपर पे से हटाना है तो हम क्या करेंगे, हम उस पर हाइड्रोजन गैस पास करेंगे। देखो क्या होगा, जो हमने अभी कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन किया है ना, ये भी किस फॉर्म में होता है, सॉलिड के फॉर्म में, ऑक्सीजन आपका गैस के फॉर्म में होता है ना। तो जो कॉपर ऑक्साइड बना है इस पर अगर हम लोग हाइड्रोजन गैस पास कर दें, क्या पास कर दें, जो कॉपर ऑक्साइड बना है इस पर हम लोग अगर हाइड्रोजन गैस को पास करेंगे तो क्या होगा, जैसे ही इस हीटेड कॉपर ऑक्साइड पे हाइड्रोजन गैस को पास करते हैं तो ये क्या कर देगा, इन दोनों के से रिएक्शन होगा। रिएक्शन होने के बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या बना लेंगे, वाटर बना लेंगे। क्या बना लेंगे, वाटर। यानी कि जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन किसके पास चला जाएगा, हाइड्रोजन के पास, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर का फॉर्मेशन करते हैं और कॉपर में से ऑक्सीजन निकल गया तो ये क्या हो जाएगा, कॉपर आपका फिर से प्योर फॉर्म में मिल जाएगा ना। तो हुआ क्या इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन में रिवर्स रिएक्शन हुआ। रिवर्स का मतलब कॉपर को हीट करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड बनता है, कॉपर ऑक्साइड पर हाइड्रोजन गैस पास करते हैं तो फिर से वो कॉपर का फॉर्मेशन कर लेता है ना। यानी कि पहले ये ब्राउन कलर था, ब्राउन कलर के कॉपर को हीट करते हैं तो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। इसी ब्लैक कलर के कॉपर ऑक्साइड पे अगर हाइड्रोजन गैस पास करते हैं तो वो फिर से क्या हो जाता है, ब्राउन कलर हो जाता है ना। तो वो ब्लैक से किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्राउन कलर में ना। तो आपके एग्जाम में पूरी एक्टिविटी 1.1 से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछता है कि जब हम लोग कॉपर को हीट करते हैं तो क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलता है। जब हम लोग कॉपर को हीट करते हैं तो वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद ब्लैक कलर का सब्सटेंस बनाता है जिसे कि हम लोग कॉपर ऑक्साइड कहते हैं। ये कह रहा है कि जो कॉपर ऑक्साइड की लेयर है उसको हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस जब कॉपर ऑक्साइड की जो लेयर बन गई है कॉपर पे उसको हटाने के लिए हम हाइड्रोजन गैस को पास करेंगे। हाइड्रोजन जब गैस पास करेंगे तो फिर से ब्राउन कलर का हो जाता है क्योंकि कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल के कॉपर का
फॉर्मेशन कर लेगा, और जो कॉपर होता है वो आपका ब्राउन कलर का सब्सटेंस होता है ना। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब देखो इस रिएक्शन एक्टिविटी 1.1 है वो आपका एक तरीके से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का एग्जाम्पल है। कैसे, देखो रिएक्टेंट में सिर्फ और सिर्फ कॉपर है, अब प्रोडक्ट में क्या है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन लग गया है ना। जब किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड होता है तो उसका ऑक्सीडेशन हो है ना, तो कॉपर का हीट करते हैं तो कॉपर का यहाँ पे क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है ना। अब यहाँ पे देखो इसका अगर हम कंपेयर कराएंगे तो देखो कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन निकल गया है ना। जब किसी सब्सटेंस में से ऑक्सीजन निकल जाता है तो क्या होता है, तो उसका होता है रिडक्शन, यानी कॉपर ऑक्साइड के यहाँ पे क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन था, अब इस हाइड्रोजन के साथ कौन लग गया है, ऑक्सीजन लग गया है। जब किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो जाता है तो उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन ना। तो एक तरीके का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का एग्जाम्पल भी होगा एक्टिविटी 1.1 ना। चलिए तो मिला जुला के आपका फर्स्ट चैप्टर का मैक्सिमम पोर्शन कंप्लीट हो गया है। बस 2 टॉपिक और बचा है, वो है आपका है कोरोजन और रेंसिडिटी। ये पढ़ा लेंगे तो ये चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में पूरा का पूरा टॉपिक जो होगा आपका पहले चैप्टर का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चैप्टर कंप्लीट करने के बाद हम लोग देखेंगे बोर्ड में जितने भी 10 साल के क्वेश्चन आए हैं उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।